हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर से बनने वाले करेंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि रिवीजन कर ले, भारत के बाहर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। हुई है कहाँ पे? तो USA में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? वियतनाम। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण ओरोनोडोई 2.0 लॉन्च किया है? तो ये असम। किस देश की टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? इंग्लैंड। हाल ही में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। सितंबर 2023 के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किन्हें चुना गया है? चमारी अथापत्तु श्रीलंका से है ये। और मेंस में चुना गया है सुमन गिल को। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। किस राज्य के काजू को GI टैग प्राप्त हुआ है? गोवा। एथलीट नीरज चोपड़ा को लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार सच्चिदानंद मोदी की 68 वर्षों की आयु में इनकी निधन हो गई है। बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। पहला सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य के प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु में नीलगिरी तहर परियोजना इसलिए लॉन्च किया गया कि ये जो है ना संकटग्रस्त प्राणियों में ये रखा गया है। यूएन जो लिस्ट जारी करता है ना, उसमें संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है इसे तहर को। और इसकी तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई। मुख्यमंत्री MK स्टालिन, राज्यपाल RN रवि है। ये है तमिलनाडु, ठीक है। ये तमिलनाडु की लोकेशन है मैप में, इंडिया के मैप में। और तमिलनाडु से अगर आप करेंट अफेयर रिलेट करें तो देखें कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद तमिलनाडु के सलेम सांगू को GI टैग प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए वास्तविक नाश्ता योजना शुरू किया है। कन्याकुमारी के मेटी केले को और कन्याकुमारी के लौंग को GI टैग प्राप्त हुआ है। जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये भी तमिलनाडु ही है। रिलायंस द्वारा जो है पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यहीं स्थापित होने जा रही है। और भारत की जो है ऊर्जा द्वीप यही बनने जा रही है, पहली ऊर्जा द्वीप। तमिलनाडु ने इसके लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू अगर रिलेट करें, आंध्र प्रदेश से आप रिलेट कर सकते हैं अम्बा बूटी योजना। असम से रिलेट कर सकते हैं अरुंधति योजना। और राजस्थान से रिलेट कर सकते हैं राइट टू हेल्थ लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये राजस्थान। और एक और है राजस्थान से बायोफ्यूल लागू करने वाला राज्य पहला है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल, तीनों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के कार्यकारी बोर्ड 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक के क्रिकेट खेल को शामिल करने का निर्णय लिया है। क्रिकेट आखिरी बार कब खेला गया था ओलंपिक में? तो ये 1900 में खेला गया था। 2028 में जो है होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट के साथ साथ बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्वैक्स और लैक्रोस जो है उन खेलों को भी शामिल किया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी
1894 में मुख्यालय इसके लॉसेन स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष इसके हो जाएंगे थॉमस बाक। ये जो है ना, आपको 5 छल्ले दिख रहे होंगे। रेड जो है, ये 5 छल्ले 5 द्वीप पे आयोजित किए जाते हैं, इसके प्रतीक है। रेड वाले यूएसए में, हरा ग्रीन वाले जो है ये ऑस्ट्रेलिया में, येलो है पीला वाला ये एशिया में आयोजित किए जाते हैं, और ब्लैक जो है वो अफ्रीका में आयोजित किए जाते हैं। ब्लू ये यूरोप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट ओलंपिक जो है ना फ्रांस में होने जा रही है, जिसको समर ओलंपिक कहेंगे। हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ। इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं कौन? डेनियल नोबोआ। इक्वाडोर के अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए। इक्वाडोर की नेशनल असेंबली के पूर्व सदस्य डेनियल नोबोआ के को कुल वोटों में से 52.29% वोट मिले हैं, जबकि प्रतिद्वंदी लुइसा गोजालेज को जो है 47.71% वोट मिले हैं। ये आप लोकेशन देख सकते हैं, इक्वाडोर की मैप में है। ठीक है, इक्वाडोर के बारे में अगर जाने तो ये इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के शीर्ष के पश्चिम कोने पर स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में कोटोपैक्सी दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। मुद्रा यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ऑप्शन यदि देखें तो क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर है। बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है। जो बाइडेन ये राष्ट्रपति है कहाँ के? अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ स्टाइल अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये माइकल डगलस को सम्मानित किया जाएगा, जो कि एक हॉलीवुड अभिनेता है। 54वें भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ स्टाइल से इन्हें क्या है कि सम्मानित किया जाएगा 2023 में। सत्यजीत रे लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड विश्व फिल्म इंडस्ट्री में अहम योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। ये जो अवार्ड की स्थापना हुई थी 1999 में हुई थी। सत्यजीत रे लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड की स्थापना भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा की जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना हुई थी 1952 में। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रति वर्ष गोवा में आयोजित किया जाता है। आशा पारेख को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। वहीदा रहमान इन्हें चुना गया है 2021 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए। रजनीकांत जिनको बीसीसीआई द्वारा गोल्डन टिकट दिया गया है, और 53वें इंटरनेशनल फेस्टिवल जो आयोजित हुआ था ना गोवा में, वहाँ पर इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किन्होंने जीता है? ये जीता है रौनक साधवानी ने, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और इटली में आयोजित फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। विश्वनाथन आनंद ये जो है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। पंकज आडवाणी कौन है? बिलियर्ड्स से रिलेटेड है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से रिलेटेड है। ये फेस्टिवल का क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो बथुकम्मा होता क्या है? तो बथुकम्मा फेस्टिवल जो है फूलों का त्योहार है। ठीक है, ये फूलों का त्योहार है। ये मनाया जाता है तेलंगाना में।
और तेलंगाना में, नागालैंड में क्या मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। असम में मनाया जाता है बिहू फेस्टिवल। मणिपुर में मनाया जाता है सिरुई लिली और संघाई फेस्टिवल। तेलंगाना से और कुछ अगर रिलेट करें तो इसकी राजधानी हो जाएंगी हैदराबाद, जहाँ पे पहला गोल्डन एटीएम है और पहला डॉग पार्क भी यहीं पे स्थापित हुआ है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है मूसी नदी के किनारे, ठीक है। और मुख्यमंत्री यहाँ के हो जाएंगे के चंद्रशेखर, राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नागालैंड में, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है फेस्टिवल का फेस्टिवल कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है और ये मनाया जाता है दिसंबर महीने में, ठीक है। ये दिसंबर महीने में मनाया जाता है। कब दिसंबर में मनाया जाता है? तो 1 से लेकर 10 दिसंबर तक ये मनाया जाता है। और नागालैंड की जो है राजधानी हो जाएगी कोहिमा। मुख्यमंत्री यहाँ पे हो जाएंगे नेफ्यूरी और राज्यपाल श्री एन गणेशन। तमिलनाडु से रिलेट कर सकते हैं, ऑप्शन देख लिया और तो तमिलनाडु से जल्लीकट्टू, पोंगल। उत्तराखंड से रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे मनाया जाता है वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, यहीं पे इसे वो कहा जाता है, तो वैली ऑफ फ्लावर यानी फूल दे त्योहार। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है कंजौत खीर भवानी मेला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला किस देश के संसद को P20 प्रेसिडेंसी सौंपेंगे? तो ये ब्राजील को सौंपेंगे। जैसे G20 थी ना, उसी के G20 सदस्य में जितने हैं सदस्य देश, उन सभी के संसदों में जो पार्लियामेंट है ना, उन्हीं को P20 कह रहे हैं। तो ये किनको सफलतापूर्वक ये संपन्न हो गया है और ये सौंपा गया है ब्राजील को। रूस, तो रूस से रिलेट कर सकते हैं ब्रिक्स जो है सबमिट करने जा रहा है। ब्रिक्स अब नेक्स्ट ईयर 2024 में रूस सबमिट करने जा रहा है। और फ्रांस समर ओलंपिक होस्ट करने जा रहा है 2024 में नेक्स्ट ईयर। और भारत ने क्या किया है? भारत ने अभी हाल ही में G20 को आयोजित किया था और शंघाई कॉरपोरेशन भी ये आयोजित करने वाला है इसी साल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिवीजन के लिए है, कल हमने आपसे यही क्वेश्चन पूछा था, तो इसको चलिए डिटेल में जान लेते हैं। हाल ही में इजराइल ने भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन चलाया गया है ऑपरेशन अजय। ये आप देख सकते हैं इजराइल की लोकेशन है जो कि एशिया में ही है, ठीक है। इजराइल की राजधानी हो जाएगी यरूशलेम। इसकी राजधानी यरूशलेम। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। मुद्रा यहाँ की हो जाएगी इजरायली नई शेकल। ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है किनके द्वारा? तो ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए लॉन्च किया गया है। यह इजराइल से अपने उन नागरिकों को वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है जो वापस लौटना चाहते हैं और 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस स्थिति की निगरानी करने और सूचना एवं सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। अभी चर्चा में है इजराइल हमास हमले। ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा भी भारत सरकार द्वारा चलाया गया था जब यूक्रेन रसिया वॉर चल रहा था। उस वक्त यूक्रेन से निकालने के लिए भारतीयों को ऑपरेशन देवी शक्ति या ऑस्ट्रेलिया से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन करना। ये म्यांमार में जो आया था साइक्लोन मोजा, तो उसकी मदद के लिए जो है ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। नेक्स्ट ये प्रीवियस क्वेश्चन है, हमने आपसे पूछा था इजराइल से
भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन अजय। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इसको। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, हाल ही में 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।